2015 में स्काफ नाम का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन उभर आता है अल्तीत हुंजा के अंदर। वो बेसिकली इस आइडिया को प्रमोट करता है कि किसी तरीके से यूथ को इंगेज करने के लिए एक्टिविटीज़ करवाया जाए। तो उसके बाद से तकरीबन 7 सीज़न हो चुके हैं, जो कि फॉर्मली 7 सीज़न कंप्लीट हो चुके हैं। जर्नली ओवरऑल 10 सीज़न इस कराकुरम विंटर लूट के कंप्लीट हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और इस खेल को विंटर्स में खेलने की जिम्मे गिलगित बल्तिस्तान के एक तारीखी गांव में कुछ स्टूडेंट्स ने 2015 में ये इनिशिएट किया था, जो आज कराकुरम विंटर लूट के नाम से सीजन 7 के तौर पे खेला जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे खेल और बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए तो जाते हैं, बट उसके साथ कुछ फेस्टिवल्स और कुछ खेल सरकारी तौर पे उसकी रिकग्निशन होती है और कुछ गैर रस्मी तौर पे खेले जाते हैं। मगर आइस हॉकी की कहानी इन तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ क्यों है, इन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, शुरू दिन से गिलगित बल्तिस्तान विंटर्स में काफ़ी हद तक आइसोलेट रहता है और ऐसा कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है। शुरू में पोलो के मैचेस खेले जाते थे। जब लोगों ने मोटराइज गाड़ियाँ आ गई, ये पूरा नया दौर जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से लोगों ने घोड़े पालना छोड़ दिया। उसके बाद ये जो पोलो का स्पोर्ट्स है, ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होता गया ऑर्गेनाइजेशन के पास, और साथ साथ जिन लोगों के पास वसाइल होते, जिनके पास रिसोर्सेज होती है, वहीं बेसिकली इस खेल को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। उसके अलावा ये आम लोगों के अंदर ये मकबूल नहीं हो सका। बट यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जनरली देखा जाए तो पोलो के बहुत सारे लवर्स हैं, देखने के हद तक बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, बट प्रैक्टिकली बच्चों के अंदर जो नई नस्ल है उनके पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जो कि पोलो के खेल को कंटिन्यू कर सके। 2015 में स्काफ नाम का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन उभर आता है अल्तीत हुंजा के अंदर। वो बेसिकली इस आइडिया को प्रमोट करता है कि किसी तरीके से यूथ को इंगेज करने के लिए एक्टिविटीज़ करवाया जाए। तो ये 2013 और 14 में साइंस एक्सपो लगाया जाता है। इस साइंस एक्सपो का मकसद भी यही होता है कि किसी तरीके से लोगों के अंदर साइंसी शऊर को उजागर करें। इस सीज़न में सीज़न 7 में 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। कराकुरम विंटर लूट का जो टाइटल है वो अलाइड बैंक के पास है इस साल। प्रीवियसली हमने देखा कि HBL इसको होल्ड करती थी, बट इस दफ़ा अलाइड बैंक ने इनको बीट किया। अब देखना ये है कि 18 तारीख को जब फाइनल मैच होगा तो ये टाइटल कौन जीतेगा। ऑर्गेनाइज मैच स्टार्ट होता है और उसके बाद उसकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद तकरीबन ये 7वां सीज़न है। कामयाबी से इन लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे ये ट्रेनिंग करवाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग करवाने के बाद मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जाती है। फिर ये जो टीमें होती है, मुख्तलिफ कंपनीज बेसिकली उनको स्पॉन्सर करती है। ये फेस्टिवल जो होता है खेल से ज़्यादा बल्कि ये एक फेस्टिवल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, ग्लेशियर वॉक से लेकर उसके साथ साथ आप माउंटेन साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके साथ आइस हाइक भी इसमें सिखाया और करवाया जाता है। साथ साथ दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोटो है कि किसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इकोलॉजी है, जो इकोसिस्टम है, उसको भी सिक्योर करना, उसके साथ एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर डेवलप भी करवाना वहाँ के मकामी लोगों को भी, कि किसी तरीके से वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ अपने आप को एडजस्ट करना और क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम्स है उनको राइट वे में एड्रेस करने के लिए भी ये तमाम एक्टिविटीज़ की जाती है। आइस हॉकी जो है वो दुनिया भर में एक मशहूर गेम है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस फेडरेशन का मेंबर नहीं है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में आइस हॉकी की वजह से पाकिस्तान इस मेंबरशिप में, इस फेडरेशन के मेंबरशिप ले सकेगी। मैंने जब इनसे बात करने की कोशिश की इनकी मैनेजमेंट से, तो इनका कहना था कि इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 उनका जो प्रॉब्लम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो कोई ख़ास किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आती जो कि तीनों मौसम के साथ अलाइन हो सके। दूसरी तरफ रोड्स और पावर शॉर्टेज होने की वजह से इस गेम को आगे चलाने और मुख्तलिफ जगहों पे इसको करवाने में इनको दिक्कत पेश आती है। तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम इनको फेस होता है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं है जो पर्टिकुलरली ऐसे इवेंट्स को गवर्नमेंट के कैलेंडर में रखे। सरकारी कैलेंडर में रखने के बाद सरकारी रिसोर्सेज यूज़ करके मुख्तलिफ ग्राउंड्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया जाए और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे ग्राउंड्स को बनाना, ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट का काम होता है। बट अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और पर्टिकुलरली आइस हॉकी मैचेस के साथ कोई इनकी लगाव हमें नज़र नहीं आती। दोस्तों, यहीं पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।